हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका सेकंड डे एसएमसी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, कल का दिन एंजॉय किया होगा। आज फिर हमारे लिए छुट्टी है। छुट्टी का दिन ट्रेडर्स चाहे ट्रेड ना करे, लेकिन वो मिस्ड रहता है कि यार कुछ ना कुछ बड़ा मिस हो रहा है ना? तो चलो संडे को ऐसे हो जाता है, चलो कल तो चल ही जाएगा। तो दोस्तों, 2 दिन रेस्ट दिया करें अपने दिमाग को और अच्छे से एंजॉय करें। स्ट्रेटेजी बनाते रहें, कुछ ना कुछ लाइनें ऊपर नीचे लगाते रहें और एक मास्टर डिग्री अपनाने में खुद अपना सहयोग करें। यही मैं तो आपको मंच के माध्यम से अपील करूंगा। स्टार्टिंग में एंट्री बहुत कम होती है और जब आधा टॉपिक चल जाता है तब 25-30 होते हैं ना। तो बस थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़ा टाइम से आ जाया करो। 8 मिनट लेट मैं तो 7:29 पे स्टार्ट कर दूं, अगर सभी लोग टाइम पे आ जाएं तो। चलो लेट मी स्टार्ट। अपने अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। आपको मैंने उसकी फाउंडेशन तैयार करके बता दी थी कि क्या इसकी भूमिका क्या रहती है, स्मार्ट मनी होता क्या है। इस स्मार्ट मनी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर चलता है, जो प्राइस एक्शन चलते हैं, ये जितने भी चीजें होती हैं उसमें फाउंडेशन के लिए आपको दिमाग में एक ही चीज याद रखने के लिए है कि बाय और सेल जो आप करते हैं वो हमें करवाने का प्रयास किया जाता है। बस पहला टॉपिक खत्म है यहाँ पे। जो भी बाय सेल हो रही है आपने बिल्कुल इसको भर देना अपने दिमाग के अंदर कि जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके सामने, पूरा दिन आप चार्ट देखते हो तो आपने एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि जो भी चीजें बन रही हैं वो आपको लगता है कि बन रही है, लेकिन बनवाई जा रही हैं वो। बस ठीक है। तो आपने हर उस दिमाग को उल्टे तरीके से सोचने का प्रयास करना है। जो आज तक हम जो हम सोच रहे थे, हर बार उसका उल्टा होता है। बात को समझो। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में कहानी ये है कि जो ट्रेंड जो ऊपर वाले लोग हैं या जो स्मार्ट मनी है वो क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करती है हर एक मतलब टाइम फ्रेम जगह से। ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम में आपको क्या लगता है कि अगर आप 1 मिनट को फेवरेट समझते हैं तो कोई 5 मिनट को फेवरेट समझ रहा होगा। कोई वीकली कर रहा है तो वो वीकली भी वो कुछ करते हैं। ध्यान से समझो मेरी बात को कि वीकली अगर कोई बंदा स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है तो क्या वो वीकली नहीं कर रहे होंगे? वो भी कर रहे होंगे। अगर आप 5 मिनट में कर रहे हैं तो वो 5 मिनट वाले भी होंगे वहां पे। अगर आप 15 मिनट पे कर रहे हैं तो वो 15 मिनट। यानी कि कई बार हम फील्ड के अंदर जाते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि यार एक बंदा कहता है कि यार मेरी ट्रेड 70% पास होती है, ये देखो मेरी ट्रेड की हिस्ट्री। तो वो अपनी ट्रेड हिस्ट्री वहां पे आपको दिखाता है। ठीक है। और वो उस जगह आपको वो ब्लू कलर ही दिखाई देता है वहां पे ज्यादातर। ठीक है। तो वो ब्लू कलर ही दिखाई देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे की ट्रेड बहुत गजब तरीके से पास हो रही है। ठीक है। तो ये चीजें ये चीजें क्यों होने लग जाती हैं, ये ऐसा क्यों होने लग जाता है, उसकी ट्रेडें इतनी क्यों पास होने लगती हैं? ठीक है। तो जो चीजें दुनिया सोच रही है उससे थोड़ा सा उल्टा वो सोच रहा है। बस ये है स्मार्ट मनी का फर्स्ट टॉपिक, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब टेक्निकल तरीके से इस स्मार्ट मनी ने जो चीजें ये आप जितने भी टॉपिक देखते हो ना, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये मतलब ये मैं इंडिकेटर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये कितने सैकड़ों इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखो, ये जो सैकड़ों इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर्स किसी विशेष ट्रेडर्स ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया हुआ है, इनका इकट्ठा किया हुआ है। इनको भी इस जगह पे आती है तो ऐसे करती है, इस जगह क्या पर आती है तो ऐसे चलती है, ये होता है तो ये होता है। ये अपना अपना यहाँ पे मतलब उन्होंने सुझाव दिया हुआ है अलग अलग कंपनीज ने। ठीक है। तो इसके अंदर से कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं मार्केट के अंदर। तो उनमें से एक टॉपिक अपना चलेगा। देखो, बड़े गौर से समझना इस टॉपिक के अंदर। जो स्मार्ट मनी का हम गेम समझेंगे उसके अंदर जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आम भाषा के अंदर चलनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। कल भी मैंने कहा था कि अपने इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम
प्रत्येक टाइम फ्रेम के अंदर इसको स्विच करके ये सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी किस तरीके से गढ़ी जाती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से हमें प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है? हम 2 चीज़ें करें। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस H4 डे 1, वीकली, मंथली, M1, M30, H1, H4, ठीक है? और M15 इनमें किस तरीके से स्विचिंग करनी है हमने, ठीक है? तो थोड़ा-सा उसकी भाषा को समझने के लिए हम एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये चीज़ आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, भी ये जो सीन बनाया हुआ है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। लेकिन हम ये पकड़ेंगे कि सपोर्ट बनती कैसे है, रेजिस्टेंस बनता कैसे है और मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बिहेवियर कैसे करती है। हम देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मैं आपको बताऊंगा और उसमें जब वो बनेंगे, तो ये चीजें आप अकेले थोड़ी देख रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया ही देख रही होती है। जो जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। तो फिर सपोर्ट पे आने के बाद में वो बाय जाएगा और रेजिस्टेंस के आने के बाद वो सेल जाएगा, ये तो फिर सारी दुनिया ही कर ले। फिर तो किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बीच के अंदर से माल निकाल के अपने खाते में डालने वाला बंदा ट्रेडर बनेगा। ठीक है? ये तो सारी कहानी लोग देख ही रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो बड़े गौर से हम उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं जब एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस तैयार होता है। तो चलते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर। उससे पहले थोड़ा सा यहीं एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको। एक पेन ले लेते हैं अपने, कि एक सपोर्ट कैसे बनती है। ठीक है? चलो। दोस्तों, किसी भी जगह से जब एक मार्केट किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, किसी भी एक पॉइंट से, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है? वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। वहां से जब वो किसी चीज को फॉलो कर रहा है, चाहे वो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और चाहे वो अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। गौर करना मेरी बात, दोबारा रिपीट कर देता हूं। मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, मार्केट चल रही है डाउन ट्रेंड में। ओके? इतनी बात क्लियर होगी? होगी। अ, अब अगले 15 मिनट के लिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा प्रत्येक बात के ऊपर, और उन चीजों को कल मार्केट के अंदर देखिएगा। आपको $1 2 3 बड़े इजी वे के अंदर बनेंगे। ठीक है? चलो। अब क्या होता है कि मार्केट किसी अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, और तीसरा मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है वो है साइडवेज। ठीक है? तो मार्केट अचानक चलते 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 मतलब थक जाती है और वहां पे किसी एक पॉइंट पे जाके साइडवेज हो जाती है। ओके? मैं यहां से मार्केट को चालू करता हूं। ठीक है? और मार्केट को यहां से मैं चालू कर रहा हूं, और इस जगह पे मैं इसको साइडवेज कर देता हूं। ये लो, इस जगह पे मैं साइडवेज कर देता हूं इसको। ठीक है? अब यहां पे ये साइडवेज होगी। ठीक है सर, होगी। अब साइडवेज होने की जो मार्केट की कहानी है, उसका मतलब क्या है? एक टॉपिक यहां पे खड़ा हो गया कि साइडवेज तो होगी, लेकिन साइडवेज क्यों होगी? उसमें ऐसा क्या हुआ कि हम उसको साइडवेज कहेंगे? गौर करना मेरी बात के ऊपर। ठीक है? साइडवेज हम इसलिए कहेंगे कि जब कोई ट्रेंड के ऊपर मार्केट गई, ये इस तरीके से गई, तो अब ज, आप मान लो 15 मिनट, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, आप 5 मिनट का देख रहे हो, आप 15 मिनट का देख रहे हो, आप आधे घंटे का देख रहे हो, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, आप कोई भी XYZ, कोई मतलब नहीं आपको। ठीक है? आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम उठा लिया या 5 मिनट का टाइम फ्रेम उठा लिया, ये लो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने उठा लिया। अब वो मार्केट क्या करेगी? उस तेजी की या उस मंदी की स्पीड को कम करते हुए इस एक ही पॉइंट के ऊपर, यानी कि दो $1 के बीच में, कितने? मात्र $1 से $1.5 के बीच में ये जो कैंडल्स चल रही थी, ये जमा होनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या करनी हो जाएंगी? ये जमा होनी शुरू हो जाएंगी एक ही जगह के ऊपर। बड़ी ऊपर आ जाएगी तो वो विक लगा के फिर वहीं उसकी बॉडी, बात गौर करना, उसकी बॉडी फाइंड आउट करने के लिए किसको फाइंड आउट कर रहे हो आप? किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने से पहले की कहानी बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है? किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की पहली कहानी ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी। ये लो, दोनों बातें हैं। ठीक है? अप ट्रेंड में जा रही थी या डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो किसी एक पॉइंट पर जाके यहां विक लग सकती है, लेकिन बॉडी इसी एक जगह पे
इसके बीच में जमा होनी शुरू हो जाएंगी, ये लो। ठीक है, और कितनी? 5। अगर 4H4 की मैं बात करूं तो मिनिमम 4 या 3 कैंडल। कितनी? 4 या 3 कैंडल। अगर 4 या 3 कैंडल किसी एक जोन में जमा हो रही हैं तो 5 मिनट की कितनी कैंडलें हो जाएंगी? तो 1 घंटे में 5 मिनट की 12 कैंडलें। 1 घंटे में 5 मिनट की कितनी कैंडलें? 12। ठीक है, तो 12 से 24 कैंडल, 12 से 24 कैंडल 5 मिनट की इसी एरिया में जमा हो जाएंगी, क्योंकि H4 का रिएक्शन बड़ा होता है। ठीक है, इसी 12 से 24, और ये आंकड़ा 36 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, गिन लेना आप, कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अब ये जितनी भी कैंडल जमा हुई, अब मैं आपको पॉइंट का एग्जांपल दे देता हूं। माना कि ये पॉइंट था 2845। कौन सा? 2845। और ये पॉइंट आ गया 2852। कौन सा? 2852। ये लो, अब गौर करना बात के ऊपर, यही सारी कहानी छिपी हुई है, इसी इसी पॉइंट पे। 2852 के ऊपर मार्केट ने बहुत सारी, अच्छा उससे पहले क्या हुआ था, मार्केट बहुत तेजी से गिरी है मान लो किसी एक पॉइंट से, और यहां से मार्केट उठ के इस एरिया में चली गई। अब कोई आगे का नहीं सोचना, बाय जाना है कि सेल जाना है, हमने वो सीखना नहीं है आज। हमने तो ये पकड़ना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। तो ये जो एरिया मार्केट तैयार कर रही है, ये एरिया साइडवेज एरिया मैं कह सकता हूं इन दोनों रेंज का, साइडवेज एरिया हो गया। ठीक है, दोबारा बता देता हूं अभी इसी बात को, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज हर आदमी बिना किसी डायरेक्शन के, आंखों से पढ़ के ये बता दे कि सर ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस बना चुकी है यहां पे, चाहे वो छोटी सी सपोर्ट बना चुकी है, चाहे वो छोटी सी रेजिस्टेंस बना चुकी है। आंखों पढ़ते ही, चार्ट को देखते ही, या चार्ट में हलचल को देख के वो बंदा बता दे कि ये अब क्या बना रही है, वो पहले बता दे। हमारा यहाँ जीजीआर का, ट्रेड्स का हर वर्कर वो पहले बता दे कि सर यहाँ पे अब क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा। 1 से लेके 100 तक के सारे पॉइंट क्लियर कर देंगे आज अपने यहाँ पे। ठीक है, आपको एक जीवन भर के लिए फॉरएवर आपको एक चीजें बताएंगे आज, कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि सर यहाँ पे ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हम उनके साथ चलेंगे, किनके? उस क्रूज के, एसएमसी के साथ चलेंगे आज से हम। और आज से आप एसएमसी समझना अपने आप को। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर ये क्या हो रहा है, इस एरिया के अंदर ये आपने पकड़ लिया कि भाई साहब, एक ही बात पकड़ ली हमने, कि जिस जगह के ऊपर बहुत सारी कैंडलें अपनी विक बना बना के बॉडी बिल्कुल एक रेंज में खड़ी कर देती हैं, उस जगह को हम साइडवेज कहते हैं, उस या कंसोलिडेशन एरिया कहते हैं। साइडवेज या कंसोलिडेशन, साइडवेज या कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मैं 3-4 बार बोल गया, याद हो गया होगा आपके। ठीक है, ठीक है भाई साहब, यार समझ हो गया, हम ज्यादा आप बोल रहे हो, समझ में आ गया हमें। ओके, ठीक है। अब अगली बात यह है कि इतनी बात जब हमें पता लगी, अब ये जो जगह बन गई, ये जो जगह बन गई, ये जो जगह है ना, ये आपने अपने एक रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, या आपके दिमाग में नोट डाउन कर लो कि मैं इसको भूलूंगा नहीं, कि इस जगह के ऊपर मार्केट ने क्या कर दिया, इस जगह के ऊपर मार्केट ने अपने आप को एक स्टैंड तैयार करके चलेगी मार्केट। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, क्या क्या करके चलेगी, स्टैंड तैयार करके मार्केट यहां पे तैयार है किसी एक जगह को तोड़ने के लिए। देखो यहां पे अगर मार्केट रुक रही है तो या तो ऊपर निकलेगी या नीचे निकलेगी, ये तो हम बाद में बात करेंगे कि ये निकलने के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये हमें इतना पता लग गया कि ये एरिया 24 कैंडल का हमें मिल गया। अब देखो 5 मिनट का मैंने उदाहरण दिया आपको, तो फिर 15 मिनट की कितनी कैंडलें यहां पे होंगी? इसका मतलब कैंडल तो 15 मिनट की भी यहां पे रुकी होगी। देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। फिर 15 मिनट की, और इसमें फिर आपको 30 मिनट की कैंडल भी रुकी होंगी। ठीक है, इसी में H1 की कैंडल भी रुकी होगी, और इसी में H4 की कैंडल रुकी होगी। रुकी होगी ना? रुकी होगी, 100% रुकी होगी। अब देखो, अब अगर H4 की कोई कैंडल यहां पे रुकी है तो वो एक बहुत बड़ा एरिया 5 मिनट का हो जाएगा, है ना? 5 मिनट का एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा एरिया। ठीक है, और H4 के लिए वो कितना होगा? मात्र 1 या 2 का। क्योंकि H4 की अगर मैं बात करूं
तो 12 चौका 48। अगर 48 कैंडल एक एरिया के अंदर अपना हजूम तैयार कर रही हैं तो इसका मतलब 5 मिनट की 48 कैंडल और H4 की एक कैंडल। अब गौर करो बात के ऊपर, मार्केट को पकड़ना कैसे है। 5 मिनट की 48 कैंडल और H4 की एक कैंडल इस एरिया में जमा हुई है। अभी तक H4 की कितनी कैंडल जमा हुई है? एक। बस ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, यही चीज आपको डेली ट्रैप करती है। ठीक है, मतलब H4 को स्विच तो कर लिया आपने। किसमें स्विच किया H4 को? H4 को स्विच कर दिया हमने। मैं बताऊंगा पूरी थ्योरी, एक बार सुनते जाओ आप। H4 को स्विच किसमें कर दिया? 5 मिनट में स्विच कर दिया उसने, मार्केट ने। ठीक है, अब आपने इस एरिया के अंदर, अब अपने लाइव में चलेंगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब आपने इस एरिया के अंदर एक दिमाग में चीज रखनी है, जो मेन चीज यहां पे रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर, जब कभी मार्केट, क्योंकि यहां से मान लो नीचे की ओर गिरती है, यहां से नीचे की ओर गिरती है मार्केट, तो तो आपके दिमाग में एक बात क्लैरिटी के साथ रहेगी, जो लोग ट्रैप होते हैं मार्केट में डेली, जो लॉस कर बैठते हैं, वो ये रहेगी कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, दोबारा दोबारा वहीं से कहीं से लेकर रिटेस्ट और ऊपर जा रही है, तो ये जो चीज सामने आएगी, ये जो 52 का एरिया सामने आएगा, ये, अब मैं यहां एग्जांपल देता हूं। जब यहां से ये उठा था तो कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने इस एरिया में बाय किया था, कुछ लोगों ने इस एरिया में क्या किया था? बाय किया था। अब आप अपनी गलती को यहां स्वीकार कर लेना अपने आप में कि इस एरिया में जब आपने बाय किया था, तो आपको जब इतना पता है यार कि आगे एक कोई, मतलब मैं आपको बताऊं कि आगे क्या है कि चार बुरे लोग खड़े हैं किसी रास्ते में, और आप बाइक लेके जा रहे हो और आपको सूचना मिल गई कि यार वहां पे लूटने वाले लोग खड़े हैं। ठीक है, तो ये तो लूटने वाले लोग खड़े हैं ना, यहाँ तो ये तो लूटने वाले हैं। आप यहां से बाय करोगे, लेकिन ये तो तैयार है, तो वो मार्केट क्या जाएगी? सेल में जाएगी। मार्केट क्या करे यार, अगर उसने टूटना ही होता, मान लो कि वो टूटना होता उसने, तो वो टूट जाती, वो तो नीचे गिर गई। अगर वो नीचे गिरी है तो इसका मतलब उसको, इसको अगर इस बाधा को पार करना है तो उसके साथ एक नहीं, ये एक नहीं, कम से अनेकों ये साथी इसके आने चाहिए। मेरी बात को समझना गौर से, अनेकों साथी यहां पे आने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अनेक साथी यहां पे आएंगे? मैं इसको इसको भी और ब्रीफली क्लियर करूंगा। मतलब यहां से मार्केट वापस आ गई इस एरिया में, ठीक है, दोबारा वापस जा रही है, और आप यहां से क्या कर रहे हो? बाय, इस एरिया से। देखो, बात को पकड़ने का प्रयास कर लेना। मतलब डेली ये कहानी गढ़ी जाती है, बस यही कहानियां डेली गढ़ी जाती हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यही कहानियां गढ़ी जाती हैं, और हम छोटा छोटा करके हमारी इक्विटी की, मतलब यहाँ पे खात्मा कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं हमारी इक्विटी को, गलत जगह पे ट्रेड लेके। ठीक है यार, हर आदमी के दिमाग में ये बात तो रहनी चाहिए कि ऊपर से वो ब्रेकर ब्लॉक बना के आ गई, वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो एक ब्रेकर ब्लॉक बना के आ गई। रेजिस्टेंस का शब्द बाद में बताऊंगा आपको। छोटे टाइम फ्रेम में क्या कह सकते हो आप? इसको ब्रेकर, ब्रेकर कह सकते हो। तो ये एक ब्रेकर है। तो यहाँ पे अनेकों, ये देखो अनेकों, अनेकों का मतलब बहुत सारे, जब जोर यहाँ पे जोर लगेगा, यहाँ पे जोर लगेगा तो ये टूटेगा। अदरवाइज क्या होगा? यहां से तो मार्केट यार नीचे की तरफ आएगी ना, क्योंकि ये तो वो पहले जगह बना गई। अगर इसने पहले जाना होता तो यहां से ये ब्रेकआउट कर देती, यहां से ब्रेकआउट कर देती, लेकिन वो तो डाउन ही डाउन जा रही है, क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं था। वहां पे कहानी खत्म हो चुकी थी, किसकी? बायर्स की। हावी कौन थे? सेलर थे। तो ये जो एरिया बना, अब लास्ट एंड पॉइंट, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? ये जो एरिया बना, ये एरिया हमने क्या कंसीडर कर दिया? ये एरिया हमने कंसीडर कर दिया कि इफ, यदि मार्केट किसी एरिया से ऊपर निकल के नीचे आएगी तो ये एरिया उसको क्या करेगा? एक बार डराएगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये एरिया उसको यहां से डराएगा, यानी कि यहां से वापस धकेलेगा, और ये एरिया क्या करेगा? यहां से वापस धकेलेगा। दैट्स क्लियर? आई थिंक ये बात आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कोई भी अगर यहाँ पे कहानी रही है तो मेरे को आप बता सकते हो, अभी मैं लाइव में बताऊंगा। चलो ठीक है, ओके, हो गया। मैं दोबारा एक छोटा सा रिपीटिशन दूंगा यहाँ पे। मैं इसके ऊपर इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे प्रॉफिट के अंदर सहयोग करने में। ठीक है, मैं रिपीट ये करूंगा कि जब भी कोई एक कैंडल एक ही एरिया में जमा होने लग जाए, तो उस एरिया के अंदर जो चीज बनती है
उसको हम साइडवेज या कंसोलिडेशन एरिया कहते हैं। और ये जब ऊपर से नीचे आएगी तो क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके सर, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसको पकड़ने लाइव के अंदर। ठीक है, ओके। अब मैं एक लाइव चार्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपके सामने। ये आपका लाइव चार्ट है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सपोर्ट को ड्रा कैसे करना है। ट्रेडिंग व्यू को बड़े गौर से समझना। जिन लोगों को आता है वो तो चलो सफिशिएंट है, एक साथी जिसको नहीं आता वो ड्रा करना बताएंगे। और ये जो नीली पट्टी ऊपर हरी पट्टी आज लगा रखी है हमने, ठीक है, उसमें आपको क्लियरिटी बताता हूं आपको मैं। चलो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ये लो, मैंने रिमूव कर दिया। अब दोस्तों ये भी मैं रिमूव कर देता, सारा कुछ मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। चलो ये चार्ट H4 का है, छोड़ो, मैं 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ। हम 15 मिनट का, क्योंकि 15 मिनट एक ऐसा चार्ट है जो कि जिससे हम अपनी जर्नी को क्या करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं बड़े इजी वे के अंदर। बड़े गौर से समझना। आपको मैं ड्रा करना बताऊंगा एक चैनल, और उस चैनल के माध्यम से आपको बड़ा आनंद आएगा और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से सुधरेगी। ठीक है, आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। सभी के पास ट्रेडिंग व्यू चलता है क्या? यस एंड नो। इस समय चल रहा है क्या? एट प्रेजेंट हम लाइव में ये काम करेंगे अभी। सभी के पास चल रहा है क्या? चलो, ये अगर चल रहा है तो आप ये जो पट्टी नजर आ रही है बहुत सारी चीजों की, ये पट्टी देख पा रहे होंगे आप। जो नहीं देख पा रहा, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो नहीं देख पा रहा, ये जो नहीं देख पा रहा वो बंदा मेरे को मैसेज कर दे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये चीज आपके यहाँ मोबाइल में या स्क्रीन में नजर आ रही है क्या? देखें इधर। चलो पट्टी नजर आ रही है तो इस पे क्लिक करो आप। ये लो, क्लिक कर दिया। अब आप एक काम करो, ये रेक्टेंगल पे क्लिक कर दो, या आल शिफ्ट प्लस आर कर दो, नहीं तो रेक्टेंगल पे क्लिक कर दो आप। ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक कर दिया। कर दिया। ओके, डन। ठीक है, अब देखो मैंने भी कर दिया। अब हम यहाँ पे जो मैंने चीज आपको बताई थी वो हम लाइव पे, जो अब एट प्रेजेंट चीज चल रही है वहां पे हम ये इस चीज को लगा देंगे। देखो ये जो एरिया इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे, ये देखो मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसी जगह जहां पे सभी कैंडल्स जमा होनी शुरू हो जाती हैं। ये देखो यहां से मार्केट गिरा था ना, ये देखो ये गिरा था ना, ये गिर गया, बहुत बड़ा वाटरफॉल आया। ठीक है, और कहीं एक जगह से ये रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन होकर मार्केट ने ये रेंज बना ली। तो इस रेंज को मैं एक चैनल के माध्यम से यहां ड्रा कर देता हूं। यहां आपने क्लिक करना है और ये रेक्टेंगल पे आपने क्लिक किया, और इसको आपने यहां से ये कर दिया। लंबा ले जाओ इसको, इसको लॉन्ग कर लो, ये लो, लंबा ले चलो इसको, ये लो, छोटी कर लो, बस, और इसको ऐसे कर लो। चलो ये लो, कर दिया, सभी ने कर दिया क्या? दोस्तों आनंद आ जाएगा आपको आज का टॉपिक के बाद में ना। मेरी गारंटी है कि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि यार अब हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। दिस इज माई ग्रेट चैलेंज। ओके, अब इसको श्रिंक करो। इसको मैं, इस पट्टी को मैं ऐसे करता हूं, देखना, ये लो, गौर करना मेरी बात पे। ये लो, मैंने और छोटा कर दिया इसको। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, मैं और बढ़ा रहा हूं इसको, ये लो, और बढ़ा रहा हूं इसको।
यहाँ से ये बढ़ा रहा हूं इसको, ये बढ़ा दिया मैंने। आपने बढ़ाया क्या? थोड़ा पार्टिसिपेट करना मेरे से एक जना प्लीज। ये लो, आपने बढ़ाया ना? ओके, हाँ जी, ठीक है, बढ़ाया। अब अब आप एक चीज, एक यहां से लेके आओ लाइन, ये एक हॉरिजेंटल लाइन ले आते हैं अपने, और उस लाइन को इस मार्केट के अंदर हम इस एरिया में लगा देते हैं। लो जी, ठीक है, लग गया। अब देखो, अब मैं एक पेन ले लेता हूं और उस पेन के माध्यम से आपको कुछ चीज बताने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है? अब देखो, आपने एक ही काम किया, क्या काम किया? इसकी अपर विक्स बॉडी और इसकी डाउन बॉडी, इसको कंसीडर करते हुए एक पॉइंट बनाया, मतलब एक ये रेक्टेंगल ये लगा दी, ये जोन बना दिया, ठीक है? अगर आप चाहो तो एक पट्टी लगा दो यहां पे, मैं एक पट्टी ही लगा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये आप कहानी आज क्लियर हो जाए, ठीक है? ये मैं एक रेक्टेंगल और ले आता हूं यहां से, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट तौर पर आपको ये सिस्टम समझ में आ जाए। लो, आनंद आ जाएगा दोस्तों, ये टॉपिक हो जाए, हम अपनी मीटिंग वाइंड अप के बाद में आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे आज, मुझे ऐसा लगता है। चलो जी, हाँ जी, अब आपके सामने ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया कोई चीज। अच्छा, ड्रॉ कर दिया। कितने डॉलर का मूव है इसके और इसके बीच में, ठीक है? कोई बताएगा क्या? मैं क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने, कितने डॉलर का मूव है? अगर आपके सामने है तो कोई भी शख्स, कितने डॉलर का मूव है? प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर साथ देंगे तो बड़ा मजा आएगा ना, फिर आपको क्लियर कर कितने डॉलर है इसके और इसके बीच में, कितने डॉलर का मूव है बताओ? कोई भी एक शख्स लिख दे, कोई भी एक शख्स लिख दे। इस जो मैंने पट्टी लगाई है इसके अंदर कितना, कितने डॉलर का डिफरेंस है? एक, हाँ जी, एक। मदन छिपा तीन कैसे होगा सर जी? मदन जी, ये नीचे वाला इसको छोटा कर देते हैं, चलो इसको छोटा कर देते हैं। ये लो, ये पट्टी इतनी है, मैंने तो इसके किनारे ये देखो, मैंने तो ये पकड़ा है और नीचे से ये पकड़ा है, इसके और इसके बीच में पेन ले आता हूं मैं ऊपर से, क्योंकि आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की पूरी कहानी को यहां गढ़ के रख देंगे अपने। ये लो, ये और ये का डिफरेंस आपके सामने है, देखो ये कितना है, 2860.80, 2860.88 और 59.7, 1.82 डॉलर का फर्क है। ये बोला था मैंने आपको, 1 या 2 डॉलर के बीच में, ठीक है? और वैसे अंडरस्टूड बात करें तो $1, पूरन जी की बात को मैं कंसीडर कर सकता हूं। 1.7, यस, बिल्कुल एग्जैक्ट बोला मदन जी आपने, यानी कि 1.7, ठीक है? 1.7 डॉलर है। अब गौर करो, अब यहीं के यहीं इसकी कहानी क्लियर कर देते हैं, क्रैक कर देंगे अपने मार्केट को आज ही, ठीक है? देखो, अब अगर तो आपने ये पकड़ लिया तो आपके लिए क्या चीज आ चुकी है? ये चीज क्या बन चुकी है? ये चीज ऊपर से अगर नीचे आएगी, अगर ब्रेकआउट होके, मतलब जो जगह आपने कंसीडर की है, बात गौर कर लेना, जो जगह आपने कंसीडर की है वो प्रेजेंट टाइम काम नहीं करेगी, बिल्कुल क्लियरिटी से कह रहा हूं आपको, वो कल मॉर्निंग में काम नहीं करेगी और ना ही आपने उस पर काम करवाना है और ना ही आपने उस पर काम करना है। ये तो फ्यूचर के लिए बताया गया मैंने आपको। अगर मार्केट यहां से टूट जाती है, नीचे की ओर टूटती है, और इन फ्यूचर यहां से किसी एक जगह से वो जब वो रीटेस्ट होके या वहां पे कंसोलिडेशन होके ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, तो अब मेरे को कोई एक बंदा ये बताए कि उसको, माना कि वो मार्केट 2832 चली जाती है, कितना? 2832, 2832 चली जाती है या 2845 दोबारा चली जाती है। अगर वो 2845 से दोबारा मार्केट ऊपर आती है
तो क्या इसको सीधा ही आके ऐसे पास कर जाएगी क्या? यस एंड नो, इसको सीधा ही पास कर जाएगी क्या इस एरिया को? आप यहां पे बाय ले लोगे क्या? इस एरिया में बाय ले लोगे क्या आप? बताओ, जो परसों हुआ है कुछ कुछ दोस्तों के साथ, क्या यहां पे बाय ले लोगे आप? बात गौर करना, मैं आपको पूरी मार्केट का 1 से लेके 100 तक का पूरा डायाफ्राम यहां पे क्लियर करके जाऊंगा आज। अभी 23 मिनट पड़े हैं, 23 मिनट रुक जाना, आप चाहे चले जाते हो बीच में, 23 मिनट तक जाना मत, आप पूरा डायाफ्राम क्लियर कर देंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो बाय नहीं लोगे ना आप, यहाँ पे बाय नहीं लोगे। परफेक्ट ट्रेडर, परफेक्ट ट्रेडर बनाना है आज आपको। ठीक है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाया है कि क्या ऐसी लाइन आप लगा दोगे क्या? हाँ जी लगा देंगे। तो कितनी कैंडल्स आई हैं यहाँ पे? टोटल कैंडल्स कितनी आई हैं? मैं गिन लेता हूं, आप भी गिन लेना। ठीक है, 15 मिनट की कितनी कैंडल आई है? इसको मैं गिनूंगा, इसको 1 2, इसको भी गिनूंगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी कैंडलें आई हैं? 19। क्या 19 ही आई हैं क्या? कौन कौन सहमत है कि 19 कैंडलें आई हैं? कौन कौन बंदा सहमत है 19 आई और कौन कौन असहमत है? प्लीज जल्दी हरी अप करके मेरे को नो बोल। क्या 19 कैंडल आई है क्या यहाँ पे? कोई भी बंदा जवाब दे दे मेरे को, कोई भी एक शख्स जवाब दे दे, बस कहानी क्लियर कर दो। तो कितनी आई है? हाथ हैंड रेज करें, बताए कोई बंदा मेरे को, मजा आएगा सभी को सुनने में। पूरा आनंद दे देंगे आज आपको, पूरी की पूरी 1 से लेके 100 तक के बीच का डायाफ्राम क्लियर कर दूंगा आपको 100% कॉन्फिडेंशियल के साथ आपको कह रहा हूं। कितनी कैंडल्स यहां पे आई हैं? कौन ऐसा साथी है जो हैंड रेज करके बताएगी कितनी कैंडल्स इस एरिया के अंदर रुकी हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चैलेंज लिख दिया है मैंने। मैं अनम्यूट करूंगा रणजीत जी को, भंवर जी बिश्नोई दोनों को, मेरा साथ देने के लिए। आज का टॉपिक अगर हमने कर दिया ना क्लियर दोस्तों, तो छोड़ेंगे नहीं मार्केट को, देख लेना पर कल। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रणजीत जी। भंवर जी अनम्यूट कर दो पहले, रणजीत जी भंवर जी को मैं टाइम दूंगा। भंवर जी मॉर्निंग। हाँ सर, मैं चाय पी लूं तब तक। भंवर जी बताएं कि इसमें 19 कैंडल ही आई है क्या? 19 कैंडल आई है, लेकिन 285 मिनट मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन किया है। थोड़ा 15 और मिनट चलो, और आगे चलो, मतलब और आगे बढ़ाओ, इस बात को पूरा क्लियर करो। 19, मेरा क्वेश्चन आपसे कि 19 ही कैंडलें आई हैं क्या? ये पट्टी देखो पूरी। नहीं, 19 नहीं आई है, पीछे भी तो यहाँ पे रुकी है मार्केट। यस, बस यही पूछना था मैंने, बस यही पूछना था। मजा आ गया ना? यानी कि भंवर जी ने क्या बताया कि 19 तो ये रही, अब गिनते हैं 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। और रुको, अभी रुको, अभी रुको, 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 और भी पीछे होंगी भंवर जी। बिल्कुल होगी सर। तो कितनी कैंडलें दोस्तों? कितनी कैंडलें? ये लो मैंने लिख दी, कितनी कैंडल्स? 60 कैंडल। कितनी? 60 कैंडल यहां पे रुकी हैं। 60 कैंडल में भंवर जी कितने 1 घंटा हो गया क्या? सॉरी, 15 मिनट में कितना टाइम हो गया यहाँ पे अगर अपने लगाएं तो? 15 मिनट का एक है, 600 मिनट हो गए। 900 मिनट हो गया सर, 15 मिनट की 60 कैंडल है। सॉरी, 900 मिनट हो गए। ये लो 1 मिनट, 900 मिनट हो गए। ये लो 900 मिनट, और इसको घंटे में बदले तो 60 से भाग दे दे। 15 घंटे हो गए सर। कितने? 15 घंटा। 15 घंटों में, 15 घंटे दोस्तों, किसी एक समय 15 घंटे और उससे पहले भी मार्केट इस जोन में रुकी है। ये जोन नोट कर लेना। ये कौन सा जोन है? ये 60 का एरिया, 60 से लेके 55 का एरिया, दिमाग में मतलब अंदर तक घुसा लेना इस बात को। ठीक है, थैंक यू भंवर जी, थैंक यू। ठीक है, मतलब 60 घंटे तक ये मार्केट, सॉरी 15 घंटे तक मार्केट इस एरिया में रुकी। तो इसका मतलब ये कैसी सपोर्ट है या कैसी रेजिस्टेंस है? क्या पकड़ा आपने? फ्यूचर के अंदर जब भी कभी मार्केट 2900 या 50 कभी क्रॉस करती है, कभी भी इन फ्यूचर, या मार्केट नीचे आ जाती है 2790 वगैरह आ जाती है, और दोबारा जब कभी, ये लो मैं नीचे ले आता हूं इसको, ये लो मार्केट यहां ये नीचे आ गई। ठीक है, अब कभी यहां से घूम घाम के मार्केट जब ऊपर जाएगी,
ऊपर जाएगी, तो क्या इस एरिया में सीधी ऊपर निकल जाएगी? क्या सीधी निकल जाएगी? क्या चैलेंज? नहीं निकलेगी सर, इतना तो अब हमें पता लग गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगी? इस एरिया में मार्केट अगर आपको थकाती है तो नो बाय नो सेल। जो बाय में आप बैठे हैं वो यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे अपना। 60 के एरिया में जो लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे? 55 और 60 के एरिया के बीच में लोग क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वेट करेंगे किसका? ब्रेक आउट होने का। ब्रेक आउट होने का वेट करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। नीचे से जब मार्केट ऊपर आई है तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। और एक रेजिस्टेंस जब टूटेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक कैंडल क्लोज होगी और उसके बाद में वो कैंडल रीटेस्ट करेगी। ये देखो, रीटेस्ट करने आएगी। अगर रीटेस्ट करके वो यहां पे कंसोलिडेशन होती है, देन यू कैन एग्जीक्यूट योर बाय ट्रेड फ्रॉम दिस एरिया। तब आप यहां पे क्या करेंगे? यहां पे बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया? इसको ब्रेक कर दिया। और इस एरिया में तमाशा नचाएगी ना जब वो ऊपर नीचे का। वो कितने देर नचाएगी? कम से कम आधा पौना घंटा, 1.5 घंटा यहां पे तमाशा करेगी। कभी नीचे आएगी, कभी 57 पे आएगी, कभी 63 जाएगी, कभी फिर 56 आएगी, वैसे करते करते करते। लेकिन आपने इसको दिमाग में रखना है कि ऊपर जमा हो चुकी है। ये देखो, ये ऊपर जमा हो चुकी है, उसके बाद ये रीटेस्ट, फिर जमा, फिर रीटेस्ट, और ये देखो, ये देखो, ये क्या, ठीक है, ये देखो, हो गया ना ये सीन। ये सीन, ये देखो, ऊपर गई, यहां से नीचे आई, लेकिन इसको ब्रेक तो नहीं किया ना। ये देखो, ब्रेक तो नहीं किया। अगर ब्रेक किया तो ये देखो, अगर ब्रेक करेगी, अब मान लो कि ब्रेक कर दिया, आपको तो 30 टू 40 पिप्स चाहिए ना एक ट्रेडर को। ये देखो, अगर ब्रेक कर दिया तो ये देखो, ये इसको तोड़ेगी, एक नहीं, बड़ी बड़ी कैंडलें आके इसको तोड़ेंगी, फिर जाके ये मार्केट नीचे का ब्रेकआउट देगी। ये कुछ छोटा नहीं है, कम से कम 200 पिप्स का टारगेट है ये। और उसके बाद में ये देखो, यहां से मार्केट दोबारा ऊपर आती है। अब इसमें ये अचानक तो नहीं गई ना। ये देखो, ये डराया आपको, ये लाल कैंडल दिख रही है ना। ये देखो, अगर आएगी तो ये सीन बनाएगी, और फिर जब एक फुल वॉल्यूम की कैंडल इसको ऐसे क्रॉस करके जाएगी, तो यहां पे आपने बाय ली होगी इस एरिया में। पूरन जी मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पूरन जी मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब ये देखो, यहां ये देखो, यहां ये क्या डाला है? ये चीजें डलेंगी। इसको छोड़ो, ये आगे के टॉपिक है, बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में मार्केट ने घना ही थकाया, घना ही थकाया, लेकिन आपके दिमाग में क्या था? रणजीत जी के दिमाग में क्या था? मैंने पूरन जी को यही कहा था कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, एक बार मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई को टच करने जाएगी। और इसलिए मैंने लिखा था कि जब न्यूज आएगी तो 2854 ब्रेकर ब्लॉक है, 2854, ठीक है। और 2854 से मार्केट रीटेस्ट करके आई, और ये देख लो कि मार्केट ने क्या किया, क्योंकि ये सीन पहले बना चुकी थी मार्केट ये। तो आगे से इन चीजों को आप पकड़ेंगे कि किसी रेजिस्टेंस को या किसी सपोर्ट को जब कोई जोन बन जाता है, उसके ऊपर जाके कोई, ये कहानी कल की है, आज कहानी नहीं है ये कहानी कल की है, कल बताएंगे अपने। लेकिन ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होंगी कि हमने एक जोन को कंसीडर कैसे करना है, एक सपोर्ट को कंसीडर कैसे करना है, एक रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर कैसे करना है, और किस तरीके से हमने ये समझना है कि अब मार्केट बिहेवियर क्या कर रही है। ठीक है, तो क्लियर होगी कहानी। चलो, अब मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूं। ठीक है, सीधा H4 पे चलता हूं मैं, सीधा H4 पे चलता हूं। ठीक है, ये H4 का चार्ट आपके सामने ऊपर हो गया। ठीक है दोस्तों, जो असली नजारा आना है ना, वो इस एरिया में आना है। जो असली, जो ट्रेडर बनोगे आप, जो जबरदस्त वाला प्लान करोगे ना, भी ट्रेड लगा के छोड़ दी और आप आनंद ले रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ, कहीं भी लगे हो, वो ये एरिया है। ठीक है, मैंने कहानी ये बताई थी कि जिस एरिया के अंदर बॉडी जमा होने लग जाए, उस एरिया को कंसीडर करना है आपने। ठीक है, तो रेक्टेंगल ये पड़ा, और ये बड़ा रेक्टेंगल, और यहां से मैंने एक ये प्लान कर दिया जोन का, पूरा जोन का। ठीक है, पूरा जोन में क्लियर कर लेता हूं, ये लो। ठीक है, ये लो सर। थोड़ी सी ये पट्टी बना लिया करो, ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये चीजें क्लैरिटी के साथ हो जाए। ठीक है, एक रेक्टेंगल में और ले लेता हूं, एक रेक्टेंगल में और ले लेता हूं, बहुत और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है,
ये लो, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ ताकि पीछे देख लें कि पीछे कोई कैंडल है क्या। नहीं, पीछे नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का एरिया है। अब देखो, गिनती करो, आप खुद गिनती करो और अपना इन फ्यूचर प्लान तैयार करो यहाँ पे, फ्यूचर में मार्केट क्या बिहेवियर करेगी। मैंने इस कैंडल की, इस कैंडल की, इस कैंडल की, इसकी, 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 इस एरिया की, इसकी और इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 घंटे तक मार्केट ने 2800 इस एरिया को, मतलब यहां से रिजेक्शन दी है या यहां पे आके क्लोज किया अपने आप को। ये देखो 36 घंटे तक हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। कैसे, मैं क्लियर करता हूं, गौर करना। ये देखो, ये कैंडल आती है, समझो बात को, प्रत्येक कैंडल की हिस्ट्री को तैयार करो। ये कैंडल आती है, यहां से रिजेक्ट होती है, ये देखो ये रिजेक्ट हुआ, ठीक है, ये रिजेक्ट हुआ और इस एरिया से इसमें आके यहां से ये ओपन हुई थी और इस यहां अध बिचाले ये यहां क्लोज होगी, यानी कि ऊपर से रिजेक्शन होकर नीचे की तरफ आई है, ठीक है। फिर ये एक पिन बार बना, ठीक है, ओपन हुआ, ऊपर से हल्का सा रिजेक्शन हुआ, मतलब यहां पे बायर्स ने अपनी हिम्मत फिर दिखा दी। लेकिन ये आगे वाली कैंडल आई, इसने लॉन्ग ऑल टाइम हाई लगाया, ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है, और फिर नीचे, फिर रिजेक्ट, फिर छोटी छोटी कैंडलें आ रही हैं और ऊपर से रिजेक्शन हो रही है, छोटी कैंडल्स आ रही है, ऊपर से रिजेक्शन हो रही है, ठीक है। यहां पे ये एक बुलिश बेरिश इनगल्फिंग दिया और मार्केट ने यहां पे ये एरिया ब्रेक करने का प्रयास किया, ठीक है, ये एरिया को ब्रेक किया और ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट नीचे गई, लेकिन नीचे जो ये कैंडल्स थी, ये एरिया था, इस एरिया ने यहां पे ये लिक्विडिटी स्वीप करवाया और मार्केट को दोबारा ऊपर की साइड में जमा कर दिया, ठीक है, हो गया, ओके। अब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ये देखो इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने एक नया, मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ी और इस कैंडल ने ऑल टाइम हाई लगा भी दिया, एक नया ऑल टाइम हाई, लेकिन रिजेक्शन हुई क्योंकि यहां पे लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया। अब देखो, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी कि इसके ऊपर अगर कोई चीज जमा होती है H4, ये गौर करना, या H1 या M15 भी होगी इस एरिया से ऊपर, ये था ना ऑल टाइम हाई, इसको मार्क करके रखो, अब इसको मार्क करके रखो, ये ऑल टाइम हाई है। अगर इसके ऊपर जाके कोई चीज जमा होती है, देन तब क्या होगा, तब आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट 29 की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ये चीज आप लोग अकेले नहीं देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आप अकेले नहीं देख रहे हैं, ये आप अकेले नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट थकाएगी तो सही ना, हो सकता है एक लिक्विडिटी स्वीप करने आ जाए। ये क्या किया मार्केट ने, ये तो ये सीन यहां भी तो गड़ेगी ना मार्केट इस एरिया में, ठीक है, गड़ेगी और उसके बाद में जाएगी। तो ये जो बीच में चीजें हो रही है ना, ये जो चीजें बीच में हो रही हैं, यहां पे ट्रैपिंग हो रही है आप लोगों की, यहां पे ट्रैपिंग हो रही है। तो अब इस जोन के माध्यम से फ्यूचर में ट्रैपिंग क्यों नहीं होगी, वो यहां पे मैं क्लियर करता हूं। आपने जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी एरिया के अंदर निकाला, कहीं भी निकाल लिया, तो एक पॉइंट लास्ट एंड फाइनल एंड एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि जो ये एरिया आएगा ना, ये एरिया, इस एरिया के अंदर भावुक होके ट्रेड प्लान नहीं करना हमने। इस एरिया के अंदर हमने भावुक होके ट्रेड प्लान नहीं करना कि यार टूटेगा तो सही, 29 हो जाएगी तो सही, नहीं जाएगी यार, ऐसे नहीं जाएगी, एकदम से 2950 नहीं चली जाएगी। यहां पे आपको वो जब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना, 5 मिनट या 15 मिनट या 1 मिनट का चार्ट आप देख रहे हो, तो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता आपका खुद का। लेकिन पिछला सीन याद रखना, ये सीन याद रखना, ये सीन एक बार फिर यहां पे ऐसा होगा अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, ये बाधा बना रखी है, ये बहुत बड़ी पट्टी लगाई है ना यार, ये आपने लगाई है, आप एक ट्रेडर हैं, इसकी रिस्पेक्ट मार्केट को करनी पड़ेगी, इसकी रिस्पेक्ट मार्केट को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आपने देखना क्या है, आपने इतना ही देखना है कि इसके ऊपर कोई एक H1 M15 H4 कोई क्लोज हो जाए, जाने दो, जाती है तो ऊपर जाने दो, खेलने दो लोगों को, खेलते हैं तो खेलने दो, कोई बात नहीं, अपने फिर पकड़ लेंगे। तो इतनी जल्दबाजी में यहां पे ट्रेड नहीं करनी आपने। इस ब्रेक कभी भी मार्केट जब किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, इस एरिया को, ये रेजिस्टेंस एरिया इसको तोड़ेगी ना, तो उसका रीटेस्ट
95% उसका रीटेस्ट हर जगह से मार्केट करती है। देख लो पिछला इतिहास उठा के देख लो, वो मार्केट रीटेस्ट करती है। 95% बोल रहा हूं मैं, एक्यूरेसी 95%। ठीक है, फिर बात रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई जगह किसी जगह से टूटेगा, इस बात को गौर करना। सभी लोग कुछ और सोच रहे होंगे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मार्केट किसी ऑल टाइम हाई या किसी बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर किसी एक कैंडल को जमा करेगी। किसको? किसी एक कैंडल को जमा करेगी, वहां पे रोकेगी, उसको वहां पे स्टे करवाएगी, इसको ब्रेक करेगी। और इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आप ये कैसे भूल सकते हैं? फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड, इनको कैसे भूल सकते हैं आप? वो भी तो पढ़े हैं ना, बाकी वो चीजें भी तो बाकी पढ़ी है ना। तो ये बाकी का टॉपिक कल होगा, लेकिन आज का टॉपिक यहीं खत्म करूंगा कि जब कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो तो आपने निकाल ही लिया ना, ये तो आपने निकाल लिया ना। अब इसके नीचे और इसके नीचे जब क्लोज होगी, उसके बाद रीटेस्ट होगा, तब हम ट्रेड करेंगे। तब हम क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। और वो भी जब उसको दोबारा ऊपर की ओर चली जाएगी, वो दोबारा ऊपर की ओर चली जाएगी। अब देखो यहां ये नीचे आके जमा होगी ना, ये नीचे आके जमा होगी। और यहां अगर किसी बंदे ने सेल ली होती, ली तो थी, अगर 20-30 पिप्स की कर ली तो ठीक है। अगर जो बैठा हुआ वो तो फंस गया ना, यहां पे वो तो फंस गया। ठीक है, तो रीटेस्ट तो करेगी ना मार्केट एक बार दोबारा अपने आप को। तो हाँ, रीटेस्ट करने के बाद ही आप प्लान करोगे। बेशक महीने में एक ही एंट्री आपको मिलती है, लेकिन वो एंट्री आपका प्रॉफिट देके जाएगी, आपको लॉस नहीं देके जाएगी। इस बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं है, वो आपकी थ्योरी है। मैंने मेरा आज का टॉपिक जो था वो बढ़िया तरीके से आपको, आज का टॉपिक यही मैं खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने आपको कहा था कि फॉरएवर चीजें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा टॉपिक चल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आप लोग, ये मैं पॉइंट बता रहा हूं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 17, 33, 55, 55 और 72 और 82, इनको आप दिमाग में रखिएगा। इनको आप दिमाग में आज रखिएगा, क्योंकि 8:25 हो गए हैं, लंबा हो जाएगा टॉपिक। 17, 33, 55, 72, 82, 17, 33, 55, 17, 33, 55, 72, 82, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। इनको आप दिमाग में रखिएगा। ये आपके फॉरएवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये आपके फॉरएवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इनके बीच में 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर कल आपको मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि इनके बीच में कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन सा वो एरिया है जहां से मार्केट आपको बाय और सेल का बिल्कुल इशारा देगी। इनके बीच में जैसे 17 है, तो 1 से लेके 17 के बीच में जो जो रेंज है वो 2 से लेके 12 तक की है। ये चीजें मैं कल आपको क्लियर करूंगा, और पूरा का पूरा 1 से लेके 100 तक का पूरा डायाफ्राम आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और बिल्कुल आप परफेक्ट ट्रेडर बनेंगे, 100% बनेंगे। तो रंजीत जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। इस टॉपिक के ऊपर 2 शब्द आप भी बोल दीजिए सर। सर गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। गुड मॉर्निंग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक्चुअल में क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर हमको ये बताता है कि हमको ट्रेड प्लान कहाँ पर करना है। अभी जैसे ये 2560 से लेके 2850 से लेके 2880 तक का जो एरिया था अपना हाई का, उसके बीच में लोगों ने एक्चुअल में गलती क्या की, जब 2870 72 को तोड़ा, तो वहां पर स्कैल्प ट्रेड प्लान करनी थी हमको 73 तोड़ने के बाद। और 73 से जब 80 गया तो लोगों ने फिर वहां से भी बाय लगा दी, और अभी तक वो होल्ड करके बैठे हैं। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वो हमको ये बताता है कि हमको यहाँ से सेल प्लान करना है छोटे एसएल के साथ, और सपोर्ट हमको हमेशा ये बताएगा कि हमको यहाँ से बाय प्लान करनी है छोटे एसएल के साथ। बस एक ही बात को ध्यान में रखें और प्लान करें। चलो सर, शुक्रिया। तो दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन अच्छे से याद है? ये तो ओके। 15 आवर, कपिल कुमार बिश्नोई, ठीक है सर। सब लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। तो कोई साथी जिसका कोई क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है यहाँ पे।
हमारे गवर्नमेंट टीचर लेखराम जी भी आज हमारे साथ पधारे हैं, स्वागत है उनका। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एसएमसी का पार्ट चल रहा है, 19 दिन हो रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आ गया होगा, सभी को निकालना आ गया होगा। अब चलते चलते हम थोड़ा सा इसको थोड़ा श्रिंक करके और 5 मिनट के अंदर एक मैं ओपन कर रहा हूँ 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। और 5 मिनट के चार्ट के अंदर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो काफी ऐसी जगह है जहां पे वो मार्केट अपना बना देती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फाइंड आउट करने हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कहाँ कहाँ पे है और कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ आज पूरा दिन लगाएं, ठीक है। कौन सी कैंडल किस एरिया में जमा हो रही है, ये देखो कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों को आप वो चीजें बताएं और उसको समझें, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, उतना ज्यादा आपको ये टॉपिक प्रैक्टिस प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये कप शेप बनी है, यहाँ से ये कप शेप बनी है, यहाँ से कप शेप बनी है और ऊपर से मार्केट ने बड़ा रिजेक्शन दिया, यहाँ से कप शेप बनी है, यहाँ फिर कप शेप बना रही है मार्केट, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक बार अगर आप जल्दबाजी करेंगे बाय की तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें अपने बढ़िया लेवल निकालें। सुबह कल मॉर्निंग में आप लेवल 15 मिनट और H4 के निकाल के ट्रेड करें, आपको बढ़िया एंट्रियां आराम से मिल जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड लक, अपना ख्याल रखें, मैंने भी फील्ड में निकलना है। तो मिलते हैं कल इसी टॉपिक के अंदर दोबारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, और इसमें हम काम करेंगे कल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, अभी बहुत सारी चीजें आपके जब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी ना, तो दोस्तों आप बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ प्रॉफिट बना पाएंगे, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, पूरा मस्ती के साथ संडे एंजॉय करें। थैंक यू, गुड लक।